देखो बेटा, करेक्टराइजेशन थ्योरम फॉर टी नॉर्म्स। इसके अंदर क्या है, ये कहता है कि लेट यू बी ए बाइनरी ऑपरेटर ऑन यूनिट इंटरवल। यू कोई बाइनरी ऑपरेटर है यूनिट इंटरवल के ऊपर, और यू को हम आर के मीडियन टी को नॉर्म बोलेंगे कब, यदि आपके पास कोई इंक्रीजिंग जनरेटर जी ऐसा एग्जिस्ट हो जाए जो इस कंडीशन को पूरा करता हो, यानी एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। क्या रिलेशन है ये कि यू ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आए, जी इनवर्स जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी, सभी ए बी बिलोंग्स टू 0 to 1 पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसमें नीचे दिए गए। पहला एग्जाम्पल क्या है, ये कहता है कि द क्लास ऑफ इंक्रीजिंग जनरेटर इज डिफाइंड बाय। हमने एक इंक्रीजिंग जनरेटर ले लिया, ये वाला इंक्रीजिंग जनरेटर ले लिया, ये वाला। ये कहता है कि यदि ये इंक्रीजिंग जनरेटर है तो इसका इन्वर्स फंक्शन किस टाइप का होगा, इस टाइप का। कैसे, यहाँ पे यदि हम इसको जेड के इक्वल पुट करें, देखो इन्वर्स निकालते हैं बेटा। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो जी ऑफ जी पी ए इज इक्वल टू कैसे दे रखा है, 1 माइनस का 1 बाई ए की पावर पी। लेट अस सपोज कर लिया दिस इज जेड, ये वैल्यू जेड ले ली हमने, तो 1 माइनस का ए की पावर पी हो जाएगा। तो 1 माइनस ए की पावर पी को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 1 माइनस का जेड उधर हो जाएगा। तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, 1 माइनस का जेड की पावर 1 बाई पी, और 1 की यहाँ से हम ए की वैल्यू अगर निकाल लें, ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस का जेड की पावर 1 बाई पी। समझ आ गया सभी को। तो ये जो ए वैल्यू आई है, ये ए वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, तो इसका मतलब जी पी इज इक्वल टू इनवर्स। तो इसका मतलब कि इसका इनवर्स ए वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी कि जी पी इनवर्स 1 माइनस का ए की पावर पी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन निकल गई ए का मतलब यहाँ पे ये है, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू ये है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगी बेटा, 1 माइनस जेड की पावर 1 बाई पी। तो देखो यहीं पे यही लिख रखा है कि जेड पी इनवर्स जेड, तो क्या होगी 1 माइनस का जेड की पावर 1 बाई पी। ये अभी मैंने निकाल के दिखाया, जहाँ पे जेड किससे बिलोंग करेगा, 0 to 1 में। फिर ये कहते हैं कि अगर जेड 1 to इन्फिनिटी में बिलोंग करे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। समझ आ गया इतना। कोरस्पॉन्डिंग द क्लास ऑफ टी कोनॉर्म्स इज डिफाइंड बाय ओ। ये कहता है कि अब हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग टी कोनॉर्म डिफाइंड कर ली। टी कोनॉर्म कैसे डिफाइंड होती है बेटा, देखो यदि आपके पास कोई इंक्रीजिंग जनरेटर फंक्शन है तो इस टाइप से हम उसकी टी कोनॉर्म निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से यदि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है जीपी, तो उसका टी कोनॉर्म को हम किसे डिनोट करेंगे, यूपी से। तो यूपी ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखो यहाँ से जी था तो जी इनवर्स, अब फंक्शन जीपी है तो जीपी का इनवर्स आएगा। समझ आ गया। यहाँ पे जी ऑफ ए था तो यहाँ पे जी पी ए है प्लस जी पी बी है। जी पी ए की वैल्यू निकाल के यहाँ से देखो, जी पी ए की वैल्यू ये है, तो ये वाली जी पी ए की वैल्यू पुट कर दी, जी पी बी की वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को ऐड कर दिया तो देयरफॉर ये कितना हो गया, 2 माइनस का 1 माइनस ए की पावर पी माइनस का 1 माइनस का बी की पावर पी। समझ आ गया इतना। तो ये जी पी इनवर्स ऑफ दिस आ गया। क्लियर हुआ इतना। अब जी पी इनवर्स ऑफ दिस ये कैसे खुलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से खुलेगा। जी पी इनवर्स जेड था, जेड की जगह पे हमारे पास ये है वैल्यू सारी, तो क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, देखो ध्यान से, 1 माइनस का जेड, तो 1 माइनस का जेड, 1 में से इसको माइनस करो, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 हो गया, ये पीछे लिख रखा है, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो देयरफॉर ये आगे लिख रखे हैं। क्लियर, कुछ नहीं है ये, यहाँ से जेड की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके ये पूरा जेड है, ये पूरा जेड है तो यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है, तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी, निकाल के देखोगे तो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये था अदरवाइज कि जेड किस में बिलोंग करे, 0 1 to इन्फिनिटी में, तो वैल्यू कितनी थी, 1। तो देखो ध्यान से, इस सारे को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन में लिख लिया। ये कहता है कि 1 माइनस का मैक्सिमम ऑफ दिस, कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 0 की और इसकी, तो ये कहता है कि इस पूरे फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 होगी बेटा, 0 होगी तो ये 1 वैल्यू देगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी तो 0 में कन्वर्ट हो गया सारा, तो 1 माइनस का 0 आंसर इज 1 आ गया। अगर इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ये हुई तो 1 माइनस दिस, तो ये फंक्शन ऊपर वाला बनेगा। समझ आ गया।
समझ आ गया बेटा? देखो कैसे, जैसे कि हमें अगर ये करना हो 1 माइनस का मैक्सिमम ए बी, तो या तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगी, अगर ए होगी तो इसकी वैल्यू 1 माइनस ए बनेगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू बी हुई यहाँ पे तो 1 माइनस का बी बन जाएगी। तो फंक्शन वैल्यू की तो दो ही अपॉर्चुनिटी हुई ना, या तो 1 माइनस का ए होगी या फिर 1 माइनस का बी होगी। तो इसी टाइप से या तो 1 माइनस का 0 यानी 1 होगी, या फिर 1 माइनस का दिस, ये बड़ा फंक्शन ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद देखो बेटा, क्लास ऑफ इंक्रीजिंग जनरेटर डिफाइंड बाय, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि हमें इंक्रीजिंग जनरेटर फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड कर रखा हो तो यू डब्ल्यू ए बी कैसे निकलेगा? वही जी डब्ल्यू इनवर्स जी डब्ल्यू ए प्लस जी डब्ल्यू बी। जी डब्ल्यू ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसका इनवर्स की वैल्यू z की पावर 1/w है, तो फंक्शन क्या रहा होगा? तो फंक्शन क्या रहा होगा बेटा? a की पावर w, क्योंकि इनवर्स में 1/w है तो फंक्शन में w मिलेगा, क्योंकि 1/w का इन्वर्स क्या होता है? w ही तो होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जी डब्ल्यू बी, यहाँ पे अगर z की पावर 1/w है, इन्वर्स में 1/w है, तो सिंपल फंक्शन में पावर कितनी मिलेगी? w, और वैल्यू किस पे लगानी होगी हमने? b के ऊपर। तो a की पावर w यहाँ से और b की पावर w यहाँ से। अब जी डब्ल्यू इन्वर्स ऑफ दिस, यहाँ से यंगर क्लास से हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये पीछे भी हम कर चुके हैं कि मिनिमम ऑफ 1 a की पावर w प्लस b की पावर w की पावर 1/w। समझ आ गया? लास्ट वाली वीडियो देख लेना। सिमिलरली ये थर्ड एग्जांपल है। उसके बाद एक ऐसी थ्योरम हमने पीछे भी की थी, मैक्सिमाइज ए बी माइनस का यू डब्ल्यू ए बी लेस देन इक्वल टू यू मैक्सिमम ए बी ऑफ लेस देन। देखो ये वाली थ्योरम, ये वाली, ठीक है, इसी टाइप की थ्योरम थी ये। तो ये इसी टाइप का रिजल्ट थ्योरम है ये अपने पास। ये कहता है कि यू डब्ल्यू डिनोट द यंगर क्लास ऑफ टी कोनॉर्म्स। यदि यू डब्ल्यू आपके पास टी कोनॉर्म्स की यंगर क्लास किसकी हो? टी कोनॉर्म्स की हो, तो यू डब्ल्यू ए बी डिफाइंड हो कैसे? मिनिमम ऑफ 1 a की पावर w b की पावर w की पावर 1/w। यदि यू डब्ल्यू ऐसे डिफाइंड हो तो ये रिलेशन शो करके दिखाओ। ये क्या होता है बेटा? लोअर बाउंड मतलब कि ये वाला लोअर बाउंड को हम प्रूव करेंगे, यानी मैक्सिमम ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा? w यू डब्ल्यू ए बी और लेस देन इक्वल टू दिस। तो वी हैव टू प्रूव, यदि हमने इसको इससे लेस देन इक्वल टू दिखाना है तो इसका मतलब कि इसकी हमें क्या दिखानी पड़ेगी? यहाँ पे लिमिट w अप्रोच टू, यानी इसकी क्या दिखानी पड़ेगी? इसकी मिनिमम लिमिट है वो मैक्सिमम आए। अगर मिनिमम लिमिट मैक्सिमम ऑफ ए भी आ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा ना। समझ आ गया? क्योंकि मिनिमम लिमिट यदि आपके पास मैक्सिमम ऑफ ए भी आ जाए, ठीक है, ये हम लोअर बाउंड को प्रूव करेंगे कि ऐसा अगर हो जाए तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? लोअर बाउंड हो जाएगा। तो देखो कैसे, सपोज मान ली कि a की वैल्यू 0 है। अगर a की वैल्यू 0 हुई तो 0 यहाँ पे शिफ्ट करके देखो, 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो b की पावर w ही बचा। तो b की पावर w की पावर कितनी होगी? 1/w। w से w कैंसिल, तो यहाँ पे b बचेगा, तो इसका मतलब कि मिनिमम ऑफ 1 b बचेगा। मिनिमम इनमें से कौन होगा बेटा? b तो बिलोंग करता है 0 to 1 में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो इनमें से मिनिमम कौन हुआ? b ही हुआ। तो 1 में से b में से मैक्सिमम कौन हुआ? b हुआ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? b हो जाएगी। और मैक्सिमम 0 b में से कौन होगा? मैक्सिमम b होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि a इक्वल टू 0 होगा तो इसकी भी वैल्यू b आएगी और इसकी भी वैल्यू b आएगी। ऑन बोथ साइड से ये इक्वेशन क्या होंगी? इक्वल। कब? यदि a इक्वल टू 0 होगा। फिर ये कहता है कि सिमिलरली इसी टाइप से यदि b की वैल्यू 0 ले लें तो ये भी वैल्यू a आ जाएगी और ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। उसके बाद ये कहता है यदि a की वैल्यू b के इक्वल हो, यदि a की वैल्यू b के इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी यानी w अप्रोच टू इनफाइनाइट, w अप्रोच टू अगर हम इनफाइनाइट कर दें यहाँ पे तो 2 की पावर 1/∞, 1/∞ 0, तो 2 की पावर 0 1,
तो 1 और a में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी यानी a। अब उसके बाद राइट हैंड साइड में से यदि a इक्वल टू b हुआ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू a ही हुई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी a, राइट हैंड साइड भी a, तो देयरफॉर दे आर इक्वल। अब केस नंबर 3 लेके चलेंगे। केस नंबर 3 में क्या है, लेट अस सपोज कर लिया कि a b के इक्वल नहीं है। यदि a b के इक्वल नहीं है तो मिनिमम ऑफ दिस, इसकी मिनिमम की वैल्यू ये होगी। क्यों होगी, ये नीचे रीजन दे रखा है। उसके बाद वी ओनली नीड टू प्रूव, तो देयरफॉर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम ऑफ ए बी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो लेट अस अज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मान लिया कि ए बी से लेस देन है। अगर ए बी से लेस देन है तो हमने पुट कर लिया कि ए की पावर डब्ल्यू, बी की पावर डब्ल्यू की पावर 1/w को क्यों पुट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लॉग लेते हुए, लिमिट लेते हुए हमने इसको राइट हैंड साइड को सोल्व कर लिया। ये एक बार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको आती है सोल्व करने, इसकी आ जाएगी लॉग ऑफ बी। अब एक बार ध्यान से देखो, लॉग से दोबारा लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी। क्यू की लिमिटिंग वैल्यू बी आ गई तो इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू बी आ गया, ये बी आ गया। और ये देखो ए तो छोटा है और बी क्या है, बड़ा। यहाँ से देखो ए लेस देन लिया हमने बी से, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आएगी, बी आएगी। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आई है, बी आई है। तो देयरफॉर दिस इज ट्रू, कि ये इसके इक्वल है। समझ आ गया। ये कब इक्वल हुआ, जब ए बी के इक्वल नहीं है, तो भी इक्वल आ गया। तो ये सारा जो मैंने पीछे अभी बताया वो सारा ये लिख रखा है एक्सप्लेनेशन में। अब ये कहता है कि जब मिनिमम इज इक्वल टू 1 हो, यदि इनमें से मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो a की पावर w प्लस b की पावर w की पावर 1/w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यदि मिनिमम 1 होगी तो इसका मतलब कि ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी, क्योंकि ये तो मिनिमम दे रखी है। और हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर w प्लस b की पावर w ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंस a और b बिलोंग्स टू 0 to 1, तो देयरफॉर दोनों की वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल टू रहेगी। अबव इनइक्वालिटी होल्ड इफ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम ऑफ a 1 और मैक्सिमम ऑफ 1 b, तो देयरफॉर इनकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब यहाँ से बेटा कि अपर बाउंड है, ये कर लेना, जैसे कि लोअर बाउंड किया था पीछे उसमें, ठीक है, ये कर लेना। यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया अब ये, ओके।